आज 55 पोर्टल ओपन अप हो रहा है और इसको आप 0505 पोर्टल भी बोल सकते हो। 5 ऑफ मई को जनरली ये होती है। अब कोई मानते हैं नहीं मानते हैं, हम इस सब चीज़ पे नहीं जाएंगे। जो भी इस पे बिलीव करते हैं या मानते हैं, मैं सिर्फ उन लोगों को यहाँ पे ओपन अप करूँगी। पोर्टल का मतलब क्या होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ गेट ओपन होती है, कॉस्मिक गेट। जैसे आपके घर के डोर ओपन होते हैं तभी आप बाहर जा सकते हो या बाहर से कोई अंदर आ सकता है, तो सिमिलरली ये कॉस्मिक गेट है। और इजीली इसको समझ सकते हो तो हम सिर्फ फिज़िकल बॉडी नहीं है, इससे थोड़ा सा ऊपर उठोगे और इस चीज़ को साइंस भी एक्सेप्ट करता है, लॉजिक्स भी एक्सेप्ट करता है कि हमारा बॉडी एनर्जी बॉडी है, ये एक एनर्जी फॉर्म है। जैसे हम बोलते हैं बॉडी, शायद बॉडी जो है उसका जन्म मृत्यु हो सकता है पर एनर्जी का नहीं होता, सोल का नहीं होता। तो इसी तरह से इस चीज़ को हम इजीली समझेंगे कि जैसे फेस्टिवल होती है, कोई पर्टिकुलर डे में होता है, कोई पर्टिकुलर डेट में होता है, उस एनर्जी फ्रिक्वेंसी में हम कोई देवी देवता या कोई एनर्जी की पूजा करते हैं। जैसे कभी हम सूरज देवता की पूजा करते हैं, कभी हम चंद्रमा की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो सिमिलरली ये जो कॉस्मिक पोर्टल्स हैं, इसमें भी हम डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, हमारे खुद के एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, खुद के इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हैं। और इस टाइम फ्रेम में जब भी हम मेडिटेशन करते हैं या मैनिफेस्टेशन एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो वो चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारे जीवन में भी, हमारे सोच में, हमारे समझ में, और वो हमें एक फ़्लो देता है हमारे लाइफ में। चीज़ों को जो स्टक है उस चीज़ को फ्लो देता है मूवमेंट करने के लिए। साथ ही साथ बड़ा मंगलवार भी शुरू हो रहा है। इसका महत्व तो ये है कि जब त्रेतया युग था, जब हनुमान जी ने बचपन से लेके, जो श्री राम उनके आराध्य थे, जब उनको पता चला उनके गुरु से, तो एक टाइम के बाद उनको पता चला कि एक टाइम में आके वो उनसे मिलेंगे। तो तब तक के लिए वो अपने तपस्या, अपनी साधना में लग गए, अपने मेडिटेशन में लग गए, पूजा में लग गए। अपनी देवता जिनको वो मानते हैं श्री राम, उनसे भेंट करने तक वो सिर्फ और सिर्फ साधनाज में रहे। तो इस दिन में पर्टिकुलरली इस टाइम फ्रेम में वो पहली बार इस धरती पे श्री राम के साथ, उनके आराध्य के साथ मिले थे। तो इसलिए भी ये दिन बहुत ही स्पेशल है। तो 55 पोर्टल क्या है? जैसे वेल्थ की पोर्टल है, अबंडेंस की पोर्टल है, चेंज का पोर्टल है, प्रॉस्पेरिटी का पोर्टल है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी का पोर्टल है, माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद का पोर्टल है। माँ लक्ष्मी जिनको हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की देवी मानते हैं, जिनको हम प्रकृति के रूप में मानते हैं, तो ये प्रकृति की देवी है, प्रकृति की कृपा है हमारे ऊपर। मटेरियलिस्टिक वेल्थ, अबंडेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ मनी नहीं होता है। आपके पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, कपड़ा है, मकान है, आपकी घर परिवार है, अच्छे रिलेशनशिप्स है, सुख समृद्धि आपके घर में है, पॉजिटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, स्पिरिचुअलिटी है, लव है। ये सब चीज़ें वेल्थ अबंडेंस के अंडर ही आती है। ये जीवन में जो सेटिस्फेक्शन है, काम की सेटिस्फेक्शन है, लाइफ को जीने का एक खुशियाँ है लाइफ में, एक खुशी का बहार है लाइफ में, वो अबंडेंस है। वो बुद्धि है अबंडेंस, जिससे हम पैसे अर्न भी अच्छे काम से करेंगे और उसको फिर से समाज के कल्याण के लिए भी खर्च करेंगे। तो ये जो बुद्धि है, ये जो मनस है, ये भी अबंडेंस का ही एक फॉर्म है। इसलिए आज आपको सिर्फ मनी अफर्मेशन के साथ नहीं जोड़नी है, रादर आपको इस पोर्टल में ब्लैंकेट अफर्मेशन करनी चाहिए, जिसमें आप मल्टीपल अबंडेंस पोर्टल को एक साथ में ओपन अप कर सकते हो। तो आज आपको क्या करनी है, 50 टाइम्स, 50 बार ये अफर्मेशन को रिपीट करनी है। मेडिटेटिव आसन में बैठ के भी कर सकते हो या चलते चलते भी कर सकते हो, नो सच रेस्ट्रिक्शंस। बस फीलिंग के साथ आपको करनी है। ये बोलना है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और मेरे फेवर में हो रहा है। अगेन सेम रिपीट करनी है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और मेरे फेवर में हो रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और मेरे फेवर में हो रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और मेरे फेवर में हो रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सब कुछ मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है और मेरे फेवर में हो रहा है। तो 50 टाइम्स आपको करनी है, मैक्स टू मैक्स 55 टाइम्स, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। ज़्यादा कोई भी चीज़ करोगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगी, ऑब्सेशन की एनर्जी आएगी, कब होगा इस तरह से सोच आएगा। तो बैलेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ 50 to
55 टाइम्स आज करनी है। अगर चाहो तो आप इसको डेली रूटीन में भी अपना ऐड कर सकते हो। आप इसको जनरली 11 टाइम्स या 15 टाइम्स या 21 टाइम्स कर सकते हो। अब इसको करते वक्त डबल थॉट मन में नहीं आना है कि यार उसके पास है तो वो बोल सकते हैं, हमारे पास नहीं है तो हम कैसे बोलें। नो, ऐसे थॉट्स को दिमाग में आने भी मत देना, कम्प्लीटली रेजिस्ट करना। क्योंकि ये जो लाइफ आपको मिली है, जो लाइफस्टाइल मिली है, वो कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों का कर्मों का ही तो वजह से ही आपको ये मिला है ना। तो आज जो मिला है वो तो मिला है। आज का सोच बदलो, आज का कर्म बदलो, आज की विचार वाणी सब बदलो, चिंताधारा बदलो, तो आगे का टाइम भी बदल जाएगा। जब सब कुछ आपके कर्मों के ऊपर डिपेंडेंट है तो कर्म बदलोगे तो जीवन डेफिनेटली बदल जाएगा। तो खुश होके बोलना है, जब भी अफर्म करना, खुश रहना, मन में एक शांति रखना और उसके साथ फेस पे स्माइल रखते हुए, रिलैक्सिंग शोल्डर करते हुए बोलना है, खुश होके बोलना है। जब खुद खुश रहोगे तो डिवाइन भी आपके ऊपर खुश हो जाएगा और आप खुद ही अपने लाइफ में और खुशियाँ को इनवाइट करोगे। तो जैसे बोलते हैं ना कि आपकी खुशियों की जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ, ओन हैप्पीनेस। रोगी, दुखी और पीड़ा, ये सब चिंताओं में आके इस अफर्मेशंस को बिल्कुल भी यूटिलाइज़ नहीं करने, स्पेसिफिकली ऐसे हाई पोर्टल्स में। अब एक बार इस अफर्मेशन के साथ आपने काम कर लिया तो बस सरेंडर कर देना और अभी अपने फोकस करना अपने कर्मों के ऊपर, अपनी ड्यूटी के ऊपर, ताकि जो आपने मैनिफेस्ट किया उस चीज़ को आप कर्म में बदल पाओ और उसका रिज़ल्ट भी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप एंजॉय कर पाओ। अब क्योंकि मंगलवार है, बड़ा मंगलवार है, तो हनुमान जी के एनर्जी के साथ भी आपको ज़रूर काम करना चाहिए, उनके एनर्जी को ज़रूर रिसाइट करनी चाहिए अपने जीवन में। ये जो दुख पीड़ा है, ये जो कन्फ्यूज़न है, डाउट्स है, आउटर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है, अपने अंदर की फ़ियर है, नेगेटिव ऊर्जा है, डाउट है, बहुत डबल थॉट्स हैं, मतलब रास्ता नहीं मिल रहा है, तो ये सब सिचुएशन से आपको निकलने में हनुमान जी की एनर्जी ज़रूर काम में आएगी। तो आज से आप इसका चैंटिंग करना शुरू कर दो, हनुमान चालीसा का। आपको अगर हनुमान चालीसा आती है आप पढ़ सकते हो, कोई बुक है पढ़ सकते हो, नहीं तो वीडियोस प्ले कर सकते हो। इवन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसी चैनल पे एक हनुमान चालीसा चैंटिंग का वीडियो भी अपलोड किया था, वो उसका लिंक भी डाल दूँगी, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। आप आज इसको 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स और 11 टाइम्स और 21 टाइम्स, इतने बार आप कर सकते हो। आप इसको चाहो तो आगे भी कंटिन्यू रख सकते हो। और कोई भी मैनिफेस्टेशन एक्टिविटी हो, कोई भी प्रेयर हो, कुछ भी हो, ऑब्सेशन की एनर्जी में नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ खुशी के साथ, भरोसे के साथ, बिलीव के साथ, ट्रस्ट के साथ करना और फिर छोड़ देना और अपनी प्रैक्टिकल एक्शन के ऊपर फिर ध्यान लेके आना। और जिनके पास भी ये वीडियो टाइम पे नहीं पहुंचा है, कोई बात नहीं है, आप आज से शुरुआत कर सकते हो। जब भी आपको ये वीडियो मिले वही दिन आपका है और आप उसी दिन से इसका शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि डेट एंड टाइम डज नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज़ योर इंटेंशन। तो अपने इंटेंशन को प्योर रखना और इसकी शुरुआत कर लेना, क्योंकि हमारे माइंड का रिप्रोग्रामिंग करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास्ट लाइफ से जो हम संस्कारास होल्ड करके रह रहे हैं और इस लाइफ के पास टाइम से जो भी संस्कारास हमें फिट किया गया हुआ है, वो सब चीज़ें हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग होके बैठा हुआ है। उस चीज़ को हमें बदलने के लिए, संस्कारास को बदलने के लिए हमारे माइंड को रिप्रोग्रामिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस एक्टिविटीज़ को आप करना शुरू कर देना। जिस दिन ये वीडियो आप तक पहुँचेगा उसी दिन आपकी सोल जर्नी शुरू हो रही है और आप उसी दिन से इसके लिए एक्ट करना। यूनिवर्सल लॉ के साथ काम करने के लिए ऐसे एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें हमारे माइंड को रिप्रोग्राम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो भी ओल्ड संस्कारस है वो बदल जाए और एक नई संस्कारस, एक नए ब्लूप्रिंट हम हमारे माइंड के साथ क्रिएट कर पाए, हमारे रियलिटी चेंज कर पाए।